हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एडीआर एग्जाम 2.0, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लेके बनाया गया है और साथ ही साथ आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड एंड एसएलआरसी का जो सिलेबस है उससे बना हुआ क्वेश्चन पेपर है। और साथ ही साथ इसमें आपको 100% कॉमन क्वेश्चंस आने का चांसेस है एग्जाम टाइम में। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एग्जाम मैंने प्रीवियसली क्लियर किया है, तो मुझे जितना आइडिया है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकता है, मैं वो पोर्शंस आपको करा रहा हूँ। और इसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेगा विथ ऑल द आसाम जीके एंड ऑल्सो द करेंट अफेयर्स एंड सोशल स्टडी पार्ट्स एंड द स्टैटिक जीके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक है आपके स्टैटिक जीके। उससे भी मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पार्ट में रखा है। सो ये आपका रिपीट फायर क्वेश्चंस होगा, जिसमें हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे और आप भी साथ साथ जज करते रहिएगा कि आपको इनमें से कितना क्वेश्चंस आता है। इसी तरह मेरा और भी पार्ट आपका एग्जाम तक आते रहेगा। और इससे पहले मैंने जो पार्ट दिया है वो भी पार्ट्स आप देख लीजिए, ये आपका इस सीरीज का नया पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बोथ म्यांमार एंड बांग्लादेश, दोनों के साथ बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर के साथ बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का नाम एन से शुरू है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मिजोरम इज द करेक्ट स्टेट। And move to the next question now. Who won the Sahitya Academy Yuva Puraskar for the year 2024 for the collection of the stories title जल कट्टा जुई? सो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जा रहा है, क्योंकि ये आपका 24 का मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम असम परस्पेक्टिव। सो बंदिता फुकन, नयन ज्योति शर्मा, मृणाल चंद्र कलिता या फिर गगन चंद्र अधिकारी, द करेक्ट आंसर विल बी नयन ज्योति शर्मा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रूल्ड इन अयोध्या राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट? तो ये दोनों डिस्प्यूट में कितने बेंच के जजेस को बैठाया गया था, तो 5 जजेस का बेंच इसमें बैठा था, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिहिंग पटकाई इज डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से ईयर में दिहिंग पटकाई को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, तो 2004 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका कनिष्का वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, कनिष्का किस डायनेस्टी का रूलर था, तो ये कुशाना डायनेस्टी का रूलर था। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चंस करते जाएंगे ताकि वीडियो छोटा भी रहे और आप एग्जाम टाइम में अच्छे से इसे रिवाइज कर सके, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए ये वीडियो आपके लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका मैंने नाम रखा है द 5 मिनट शॉर्ट्स, और ये बहुत आगे से चला आ रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट्स में वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं मैंने, जो कि आपका प्रीवियस एडीआर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप 5 to 6 मिनट्स में हर एक वीडियो को कवर कर सकते हैं यहाँ से, चाहे वो नेशनल पार्क हो, इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्स हो, डिफरेंट कंट्रीज का बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन हो, डांस हो, स्टैटिक जीके का जितना पोर्शन होता है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपका मेजर करता है अलग अलग चीज को, तो जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं सोलर सिस्टम से, विटामिन से, सारा कुछ यहाँ पे मैंने कवर किया है। साथ ही साथ आपका मिक्स जीके जीएस सीरीज का भी एक पोर्शन है जिसमें आपका 10 पार्ट दिया हुआ है, और वो एग्जाम टाइम में आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगा अगर ये आप ये दोनों वीडियो को देखते हैं एग्जाम से पहले। साथ ही साथ अगर आपको मैथ या रीजनिंग का भी कॉमन क्वेश्चंस का आइडिया लेना है, तो मैथ और रीजनिंग का भी प्ले लिस्ट है, जिसमें आपका कम से कम 5 वीडियोस दोनों में ही मैंने दिया है, और ऑलमोस्ट सारा टाइप का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आप ये सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं मेरे आई बटन में जाके। सो डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डिड मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2024 है? 2024 में मिसिंग यूथ फेस्टिवल जो हुआ था वो कहाँ पे मनाया गया है, तो वो आपका केरेंग चापोरी में मनाया गया है। आपका हु वाज द फर्स्ट वोमेन एमपी फ्रॉम असम? सो मोफिदा हमेद इज योर फर्स्ट एमपी फ्रॉम असम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा आपका गुलबदन बेगम ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड द फाउंडेशन लेड फॉर नॉर्थ ईस्ट फास्ट नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट? तो नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ये डिब्रूगढ़ में इसका रिसर्च सेंटर आपका क्या हुआ है, फाउंडेशन किया गया है। आपका केचुआ इज द फेस्टिवल ऑफ, तो ये कौन कौन से ट्राइब मनाते हैं इसे, तो तिवा आपका ये फेस्टिवल को मनाते हैं, आपको ध्यान में रखना है।
आपका व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्थशास्त्र, सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र। आपका असम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया इन किस साल में आपका असम ये बना था, क्या बोलते हैं आपका स्टेट ऑफ इंडिया, सो 1950 में। 1950 जब हम लोगों ने अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था उसी समय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ इंडिया, तो लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, इनमें से कौन से जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, सो पिनाकी चंद्र घोष विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका वल्लम कली एक ट्रेडिशनल बोट रेस फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है, तो केरला में ये मनाया जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है एलपीजी का वो आपका होता है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ असम, सो स्टेट ट्री असम का नाम होता है होलोंग, लेकिन उसका आपको अगर साइंटिफिक नाम पूछे डाइट्रोकार्पस मैक्रोकैरपस, ये करेक्ट आंसर होता है। बहुत बार आपको होलोंग कैरपस बोल के भी नाम देके कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल है नाइपीडो, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका न्यूक्लिक एसिड जो कोरोना वायरस में प्रेजेंट था, तो उस न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या है, तो वो आपका है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका, तो इसका नाम है आपका भारती एंड मैत्री, ये बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये आपका रिसर्च स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो 1986 में ये आपका पास किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, 21 से 18 ईयर्स हमारा ये जो वोटिंग राइट्स दिया गया है वो किस अमेंडमेंट के बाद हुआ है, तो आपका 61st अमेंडमेंट के बाद किया गया है इसे। आपका वर्ल्ड टॉलेस्ट अंबेडकर स्टेच्यू जो अनवेल किया गया है कौन सी स्टेट में, तो आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट अंबेडकर का स्टेच्यू बनाया गया है। और अगर आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूछे तो आपको पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। और इसका कभी कभी आपसे क्या पूछता है कि कितना लंबा स्टेच्यू है मीटर में, तो 183 मीटर आपका करेक्ट आंसर बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। From which of the following are the fundamental duties adopted, fundamental duties हमने कहाँ से लिया है, यूएसए, यूके, रशिया या फिर जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपका हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग का इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, तो उसका कस्टडी किसके हाथ में होता है, अगर कोई भी इसे मतलब हमें करने से रोके, हमारा फंडामेंटल राइट से हमें रोके, तो हम कहाँ जा सकते हैं आपके, ये पूछा है। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऑल कोर्ट्स में, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं सारे में, या बोथ 1 and 2, सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 and 2, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे हु ड्रॉ द एम्ब्लेम ऑफ असम साहित्य सभा, तो ये आपके जुगल दास ने ड्रॉ किया है एम्ब्लेम ऑफ असम साहित्य सभा। आपका who preceded over the Karachi session in the INC of 1931, so the correct answer will be Sardar Vallabhbhai Patel, option number C। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, सो द न्यूज़पेपर वाज न्यू इंडिया। नेक्स्ट आपका हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। Which among the following is the poetry work of कालिदास, रघुवंशा, मेघदूत और कुमार संभवा, सारे ये कालिदास के ही पोइट्री वर्क है, ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको वेयर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट लोकेटेड, सो ये आपका लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। सो पोर्ट से भी बहुत बार आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। छत्रपति शिवाजी भी बहुत बार पूछा जाता है, वो आपके महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था, तो इसका थीम था आपका माई हेल्थ माई राइट, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपका रिसेंट 2024 का थीम है और आपसे थीम रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है एग्जाम में। आपका रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग, सो जिम्बाब्वे ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट एम्पायर ऑफ नंदा डायनेस्टी, सो इज धनानंद नंदा, जो कि आपके लास्ट एम्पायर है नंदा डायनेस्टी के। नेक्स्ट है द रशियन पार्लियामेंट इज नोन एज, रशियन पार्लियामेंट का नाम है आपका ड्यूमा। और अगर आपसे कभी पूछे कि डाइट कौन से
पार्लियामेंट का नाम है, मतलब किस कंट्री का पार्लियामेंट का नाम है, तो ये जापान का है। श्रीलंका में आपका नेशनल असेंबली कहते हैं, पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से नेशनल असेंबली है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए डाइट और ड्यूमा है, मैंने ये दोनों आपको बता दिया। नेक्स्ट, फुल फॉर्म IFSC का अगर आपसे पूछे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हम लोग IFSC कोड हर एक बैंक का एक अपना अपना अलग अलग से होता है। हो गया, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्चिपेलोगी कंट्री इन द वर्ल्ड, सो इंडोनेशिया विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायत राज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन असम, पहले बार पंचायत एक्ट कब आया था असम में, तो ये सबसे पहले आपका 1948 में आया था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप 2x या 1.5x करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मेन मोटिव एग्जाम से पहले आपका यही होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख के एग्जाम में जा सके, ताकि आपको एक मतलब बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक करे कि यही ऑप्शन मैंने पढ़ा था, और आपको एग्जाम टाइम में एक आइडिया लगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी ने भी पढ़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हो रहे हैं, उनका ही ज़्यादा चांस है एग्जाम निकलने का, और स्मार्ट स्टडी इसे ही कहा जाता है, तो आपको स्मार्टली पढ़ना है। आपका हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैज बीन अवॉर्डेड पद्मा अवार्ड इन 2024, फिर से करंट का क्वेश्चन है आपका, 132 पर्सनालिटीज को पद्मा अवार्ड दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट आपका वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस में, सॉरी पेरिस फ्रांस में, तो आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूछे तो जेनेवा में बहुत बार ये पूछा जाता है, और ये प्रीवियसली आपके ADR में भी पूछा गया था। और वेना तो आपका फूड रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन हो तो सब में आपका वेना ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑस्ट्रिया में, तो यहाँ से पेरिस आपका सही आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आपका रहते हैं एग्जाम में, तो हाइड्रोमीटर। और अगर आपसे प्रेशर रिलेटेड पूछे कि प्रेशर कौन मेजर करता है, तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा प्रेशर, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या मेजर करता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एनोमोमीटर तो आपका स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट, व्हेन इज द गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड, तो ये आपका 25, सॉरी मैंने गलत ऑप्शन यहाँ क्लिक कर दिया, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ये तो बहुत लोग ये आंसर मार के आ जाएंगे एग्जाम में। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा 25 दिसंबर, 25 दिसंबर विल बी करेक्ट आंसर, और ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ एनिवर्सरी का दिन है। नेक्स्ट आपका हु वाज द फर्स्ट असामीज टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड, तो पहले असामीज जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है भोगेश्वर बरुआ इनका नाम है, और इनके ही नाम से आपका सितंबर 3 को क्या मनाया जाता है, अभिरुचि डे, जो कि अभी आने वाला है आपका सितंबर 3 को, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिरुचि डे, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और भोगेश्वर बरुआ को सबसे पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया एज असामीज पर्सन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आई बटन में जाके जितने भी कंटेंट है आप एक्सेस कीजिए एग्जाम से पहले, मेरी गारंटी है कि वहाँ से मैक्सिमम आपको मैक्सिमम कॉमन भी नहीं कहूँगा आपको, 100% कॉमन में इसलिए कहता हूँ कि सारा क्वेश्चंस तो आप कॉमन आना, मैं भी नहीं कह रहा कि पॉसिबल है कि सारा क्वेश्चंस कॉमन आ जाए, 100% कॉमन कहने का मतलब कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे जितना लगता है कि एग्जाम में कॉमन बन सकता है, और हर एक लोग उसी आइडिया से क्वेश्चंस कराते हैं, और इस एग्जाम को मैंने क्लियर किया है, तो उस आइडिया से मैं बहुत अच्छे से एक एनालाइज कर सकता हूँ पेपर को, कि किस तरीके का एग्जाम में पेपर आता है, और जितना मेरा एनालिसिस है, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको आई बटन में क्लिक करके जरूर मेरा वीडियोस देखना है। और इंग्लिश के बारे में बताना भूल गया, आपका इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस पैसेज मैंने कराया है, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस मैंने कराया है, एनिमल्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो आता है आपके एग्जाम में वो सब कराया है, सारा का लिंक आपको आई बटन में दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मेरे सब पुराना वीडियो का लिंक है, जो मैंने प्रीवियसली जब ADR क्लियर किया था तो मैंने यहाँ से नोट्स बनाया था, वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, नोट्स से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाया, तो आपका सोशल स्टडी बोल के एक पार्ट है, एक स्टैटिक का पूरा प्लेलिस्ट है, तो इस तरीके से आपके लिए कंटेंट बहुत सारा है, एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो वहाँ से भी आप जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पुराना हो सकता है लेकिन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है, क्योंकि यही कंटेंट पढ़ के मैंने एग्जाम क्लियर किया था। नेक्स्ट, वांगला द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, तो गारो इसे सेलिब्रेट करता है, आपका दो कम्युनिटी होते हैं, जयंतिया और गारो, मेघालय में, तो वांगला आपका एक हार्वेस्टेड फेस्टिवल है जो गारो आपका सेलिब्रेट करता है।
आपका विच डे सेलिब्रेटेड नेशनल स्पोर्ट डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे किसे हम लोग के, सॉरी यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स डे नहीं होगा, नेशनल स्पेस डे था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका चंद्रयान से रिलेटेड है, उसी को हम लोगों ने नेशनल स्पेस डे हम मनाते हैं 23 अगस्त को। तो आपको बताना है कि किस लिए ये 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं और क्या हुआ था इस दिन, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। The tropic of Cancer passes through how many states? So it passes through 8 states in India. तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए। आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा तो आपको खुद ही पता चला होगा कि मैं हर एक रेंज तक आपका क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, इस पार्ट से जितना मैंने क्वेश्चंस दिया उससे अलग आप क्वेश्चंस रहेगा, जहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। लिंक आपका आई बटन में सारा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि एग्जाम तक कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है ये एग्जाम से पहले। थैंक यू गाइस।